जी हाँ, नमस्कार। मैं हूं मनीष अवस्थी, हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा डिबेट शो इंडिया का सवाल लेकर। एक फिल्म आई थी, जी हाँ, फिल्म आई थी चाचा भतीजा। क्यों भाई चाचा, हाँ भतीजा। निकलेंगे मैदान में फिर एक बार झूम के। अखिलेश यादव और शिवपाल यादव की मुलाकात को लेकर यूपी की सियासत में मचा है बवाल, इसलिए मैं लेकर आया हूं इंडिया का सवाल। नमस्कार। जी हाँ, कई दिनों से ये अटकलें थी कि चाचा भतीजा क्या साथ आएंगे, क्या इनकी मुलाकात होगी। 5 साल पहले जो चाचा भतीजा अलग हुए थे वो आज एक साथ यानी कि साथ साथ दिखे। माना जा रहा है कि अखिलेश ने योगी की युद्ध नीति का जवाब देने का पूरा एक्शन प्लान रेडी कर लिया है। उनका ये दांव 2022 की जंग में कितना चलेगा, वो कितना कामयाब होंगे, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का एक बड़ा पैनल होगा। उनसे चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ में शिवपाल और अखिलेश के बीच 45 मिनट तक हुई मुलाकात। शिवपाल यादव से मिलने उनके घर पहुंचे अखिलेश यादव। इस वक्त की बड़ी खबर एन चुनाव से पहले 2022 चुनाव से पहले चाचा भतीजे की ये मुलाकात। बड़ी खबर, 5 साल पहले अलग हुए चाचा भतीजे फिर एक बार सियासत में, जी हाँ, सियासत में साथ साथ दिखाई दे सकते हैं। यूपी की सियासत में चाचा भतीजा ताल ठोक कर अपने विपक्ष को यानी कि बीजेपी को ललकारने के लिए एक साथ खड़े होते दिखाई दिए। मुलाकात में क्या हुआ, किस पर चर्चा हुई, क्या बातचीत हुई, आगे ये मुलाकात क्या गुल खिलाएगी, इस पर ताजा जानकारी के लिए हम आपको लखनऊ भी लिए चलेंगे, जहां हमारे सहयोगी बताएंगे कि आखिर इस मुलाकात के क्या मायने। इस वक्त की बड़ी खबर आपके अपने पसंदीदा चैनल न्यूज इंडिया पर लखनऊ से। चाचा भतीजे की इस मुलाकात के बाद समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश देखा जा रहा है। आपके टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीरें शिवपाल यादव के घर के सामने की तस्वीरें, जहां पर कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ पड़ा है और इसके साथ साथ समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं का जोश हाई दिखाई दे रहा है। अखिलेश यादव की सभाओं में जुटती भीड़ को देख समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का जोश है हाई, और ऐसे में अपने चचा शिवपाल, यह चचा शिवपाल का ये माना जाता है कि उत्तर प्रदेश में जो काडर बेस है उसमें शिवपाल यादव की खासी पकड़ है। जी हाँ, जमीनी कार्यकर्ताओं को लेकर शिवपाल यादव हमेशा से उन्हें सम्मान भी देते रहे और उनकी देखरेख भी की। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि जमीनी कार्यकर्ताओं के रूप में जितने कार्यकर्ता हैं शिवपाल यादव के, जो शिवपाल यादव के साथ आ गए थे, वो ऐसा माना जा रहा है कि आज की इस मुलाकात के बाद चाचा भतीजे के बीच का गठबंधन या विलय, इसको लेकर जल्द घोषणा होगी और दिसंबर के अंत होते होते ऐसा लगता है कि दूरियों का भी अंत हो जाएगा। यादव परिवार के लिए आज की बड़ी खबर सियासत के लिए, यूपी की सियासत की सबसे बड़ी खबर, अखिलेश यादव और चचा शिवपाल के बीच 45 मिनट तक शिवपाल यादव के घर पर हुई मुलाकात। 2017 के चुनाव से पहले जब जनता को अपने काम का हिसाब देना था, तब चाचा भतीजे पिता पुत्र के बीच में एक गृहयुद्ध छिड़ा हुआ था। उत्तर प्रदेश की जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही थी। आज 2022 के चुनाव से पहले कैसे सत्ता प्राप्त की जाए, इसकी जुगत में चाचा भी परेशान है और भतीजा भी। आज चाचा भतीजे फिर से वापस गठबंधन करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता इस परिवारवादी संगठन को पूरी तरह से नकार चुकी है।
2017 के चुनाव में नकारा है, 2019 के चुनाव में नकारा है, आज 2022 के चुनाव में जनता फिर विकास के मॉडल पर योगी आदित्यनाथ जी के साथ रहेगी, योगी जी को फिर से मुख्यमंत्री बनाएगी। शिवपाल यादव के घर के बाहर की ये तस्वीरें, कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ता हुआ आपके टीवी स्क्रीन पर। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से, यूपी की सियासत से। हमारे साथ लखनऊ से इस सबसे बड़ी खबर पर जानकारी देने के लिए दो हमारे संवाददाता शेखर आनंद और नीरज मिश्रा हमारे साथ हैं। शेखर, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपके अपने शहर लखनऊ से, जिस पर सारे इंडिया की है नजर, इसलिए है इंडिया का सवाल। शेखर, आपको हमारी आवाज आ रही है? कहलाता है। मिल रही है? शेखर, अगर आपने मेरा सवाल सुना है तो आपके जवाब का इंतजार है कि आखिर लखनऊ की सियासत में, जी हां, गृह युद्ध अब खत्म होने की कगार पर। बिल्कुल, मनीष, आपका सवाल मुझे मिला है, मैं इधर से जवाब दे रहा हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि तकनीकी कमी अगर कोई होगी तो उसे दूर किया जाएगा। मैं इस समय ठीक अखिलेश यादव के घर के सामने हूं। ये विक्रमादित्य मार्ग कहलाता है। ये अखिलेश यादव का घर है, इसके आगे शिवपाल यादव का घर है, उसके आगे समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय कार्यालय है, सामने राष्ट्रीय कार्यालय के ठीक मुलायम सिंह यादव का घर है। तो यानी जो कुनबा है, जो परिवार है, वो इसी विक्रमादित्य मार्ग पर रहता है। और 2012 में जब सरकार बनने की स्थिति में जब परिवार के भीतर युद्ध शुरू हुआ तो भी सबसे ज्यादा गहना गहनी किसी तरह को अखिलेश यादव विश्व दूसरा कार्यकर्ता है, सिक्योरिटी है, क्योंकि अखिलेश यादव इस समय शिवपाल यादव के घर गए हुए। समाजवादी पार्टी का दफ्तर भी वहीं पर है, जहां पर पार्टी कार्यकर्ताओं का बड़ा हुजूम है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तरीके से यह घटनाक्रम बदला है, शिवपाल यादव लगातार इस बात की उम्मीद कर रहे थे कि किसी भी समय यह गठबंधन होगा। उनको उम्मीद थी कि नेताजी के जन्मदिन के दिन सैफई में यह स्थिति बनेगी, लेकिन वो स्थिति नहीं बनी। अखिलेश अलग पहुंचे, शिवपाल अलग पहुंचे। इससे पहले भी 2-4 बार ऐसा हुआ जब शिवपाल यादव को यह उम्मीद थी कि अखिलेश यादव उनसे गठबंधन करेंगे, लेकिन वो स्थिति नहीं बनी। आज का ये दिन जो है 16 दिसंबर का, ये मुकर्रर हुआ होगा किसी जगह पे, जब अखिलेश यादव शिवपाल यादव के घर पहुंचे हैं और उनसे लगभग 40-45 मिनट उन्होंने बात की है। मेरे सूत्र ये बता रहे हैं कि करीब 15 सीटों पर सहमति बनी है। चाचा, जाहिर सी बात है, शिवपाल यादव 15 सीटों पर अगर कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं तो ये देखने वाली बात होगी कि वो कौन कौन सी सीटें हैं, किस किस तरीके से चीजें आगे बढ़ती हैं। क्योंकि अखिलेश यादव अक्सर ऐसा भी करते हैं कि कैंडिडेट आपका लेकिन सिंबल हमारा। रालोद के साथ वो इसी तरीके का गठबंधन कर चुके हैं, जिसमें राष्ट्रीय लोकदल के सिंबल पर कुछ लोग चुनाव लड़ेंगे और कुछ लोग जो हैं वो समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन वो होंगे आरएलडी के। इसी तरीके से ये भी संभव है कि अखिलेश यादव ने शिवपाल यादव के साथ भी कुछ इस तरह की बात की हो। जो बड़ी बात थी वो ये थी कि शिवपाल यादव किस तरीके से प्रगतिशील समाजवादी पार्टी को आगे लेकर के चलेंगे। उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, जब विवाद हुआ उसके बाद नेताजी से उन्होंने कई बार गुजारिश की कि कुछ वो समन्वय बनाएं, लेकिन शिवपाल यादव मुलायम सिंह यादव से कभी भी अतिरेक में नहीं आए। उनको ये उम्मीद थी कि नेताजी जो है वो किसी न किसी मोड़ पर अखिलेश को कुछ ऐसा कहेंगे या करेंगे जिससे अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के बीच की जो दूरी है वो कम होगी। अब दूरियां कम हुई हैं या नहीं हुई हैं, ये सियासी मजबूरी है या सियासी जरूरत है, ये एक अलग बात है। और इसी बात पर ये पूरा जो मुलाकात का सिजरा है वो टिका हुआ है। इस बात को हमें नहीं भूलना होगा कि अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के बीच में जब सरकार में रहते हुए जो टसल शुरू हुई थी, उस समय पर बहुत सारा जो कैडर था वो शिवपाल यादव के साथ में आया था। उसके बाद धीरे धीरे जो पुराने लोग थे वो किनारे होते गए। अखिलेश यादव ने, आपने टसल का जिक्र किया। शेखर, आपने चाचा भतीजे के बीच जो टसल शुरू हुई थी उसका जिक्र किया। मुझे ऐसा लगता है ये मुलाकात के बाद चाचा भतीजे की टशन दिखाई देगी। हमारे साथ नीरज मिश्रा, माफ कीजिएगा, टीवी स्क्रीन पर विवेक तिवारी हमें दिखाई दे रहे हैं। विवेक, वहां पर कार्यकर्ताओं का जोश हाई है।
जी बिल्कुल मनीष जी, कार्यकर्ताओं का जोश हाई भी है और पीली और लाल टोपी प्लस लाल टोपी वाले, ये दो तरह के जो दो पार्टियों के कार्यकर्ता ये एक साथ आज यहाँ दिखाई दे रहे हैं। माना जा रहा है कि कुछ देर में शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी के दफ्तर भी जा सकते हैं। अभी की जो खबर हमारे पास है वो अभी चूंकि सोर्सेज से ही खबरें आ रही हैं, ऑफिशियली किसी ने कुछ नहीं कहा है। 25 दिसंबर को इस बात का औपचारिक तौर पर अनाउंसमेंट किया जाएगा और ये अलायंस नहीं होने जा रहा है। जो सूत्र बता रहे हैं कि ये मर्जर होगा, यानी शिवपाल यादव इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से विवेक तिवारी ने दी है कि अखिलेश यादव और शिवपाल चाचा के बीच में गठबंधन नहीं बल्कि शिवपाल यादव की पार्टी का विलन होगा। इस वक्त की बड़ी खबर विवेक। इस वक्त की बड़ी खबर आपके अपने पसंदीदा चैनल न्यूज इंडिया पर। हमारे संवाददाता विवेक तिवारी के मुताबिक शिवपाल यादव की पार्टी का समाजवादी पार्टी में होगा विलय। इस वक्त की बड़ी खबर, इस वक्त की बड़ी खबर विवेक। सीटों की बात हो रही है तो शिवपाल यादव को तो सीट मिलेगी। उनके जो कुछ कार्यकर्ता हैं, जो उनके बहुत करीबी लोग हैं, उनमें से भी कुछ लोगों को समाजवादी पार्टी टिकट देगी। चूंकि मर्जर हो जा रहा है इसलिए अब कैंडिडेट की वैल्यू उतनी नहीं रह जाती, लेकिन फिर भी शिवपाल यादव का साथ इतने दिनों तक जिन लोगों ने दिया है उनको भी समाजवादी पार्टी टिकट देगी। ये बात हो गई है। 10 से 15 टिकट ऐसे हो सकते हैं जो इस वक्त शिवपाल यादव की पार्टी में जो लोग हैं या उनके करीबी हैं उनको समाजवादी पार्टी अपने यहाँ टिकट भी देगी। तो फिलहाल जो हमारे पास खबर है वो अलायंस सच नहीं होने जा रहा है, ये मर्जर होगा और 25 दिसंबर को यानी कि क्रिसमस जिस दिन है उस दिन इसका औपचारिक तौर पर अनाउंसमेंट किया जा सकता है। ये खबरें हमें अखिलेश यादव के खेमे से और शिवपाल यादव के खेमे से मिल रही है। विवेक, आपने एक बात कही, 25 दिसंबर को शिवपाल यादव की पार्टी का विलय होगा, तो क्रिसमस के मौके पर सेंटा क्लॉज कौन किसके लिए हुआ? अखिलेश के लिए शिवपाल या शिवपाल के लिए अखिलेश? चाचा भतीजे अलग हुए और जिस तरह के परिणाम उसके बाद अखिलेश यादव के लिए आए हैं वो निश्चित रूप से अगर आज दोनों मिल रहे हैं, 25 दिसंबर को इसका अनाउंसमेंट जैसा खबरें हैं कि हो जाएगा, तो दोनों को ही फायदा है। क्योंकि शिवपाल यादव ने जरूर अपनी अलग पार्टी बना ली और काफी सारे दौरे भी किए, अब तक सारे जिलों में वो दौरा कर चुके हैं, बस यात्रा भी उन्होंने निकाली, लेकिन वो पहचान जो समाजवादी पार्टी में रहते हुए शिवपाल यादव की जो ठसक थी, जो हनक थी और जो रुतबा था वो नहीं हासिल कर पाए और अखिलेश यादव को भी इसकी कमी जरूर खल रही होगी। विवेक आप बने रहे, आपने सबसे बड़ी खबर, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपने लखनऊ से दी। हमारे साथ हमारे एडिटर इन चीफ सरफराज सैफी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि खुद यूपी की सियासत को काफी करीब से जानते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर सरफराज भाई लखनऊ से, विवेक ने कहा है कि विक्रमादित्य मार्ग पर कुनबा जो बिखरा हुआ था वो कुनबा एक हो गया, यानी कि यूपी की सियासत में चाचा भतीजे ताल ठोक कर उतरने वाले हैं। बिल्कुल मनीष जी, आपने ठीक कहा है और इस बात की तस्दीक भी होने वाली है, क्योंकि अखिलेश यादव जैसे ही शिवपाल यादव के घर पहुंचे, अपने चाचा के घर पहुंचे, तो पैर छूकर उनको गले लगाया गया। मेरे अंदर के जो शिवपाल यादव के जो सूत्र हैं उन्होंने मुझे बताया है कि अखिलेश यादव जब चाचा के पास गए उन्होंने पैर छुआ और पैर छूने के बाद में जब उनको गले लगाया तो शिवपाल यादव बहुत ज्यादा भावुक हो गए। आप सोचिए कि पिछले 1 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चला है, ये चाचा भतीजे की मुलाकात कई साल के बाद हो रही है, इस सियासी मुलाकात। और आप जानते हैं मनीष जी, चूंकि आपको लंबा वक्त हो गया और जो दोनों हमारे सहयोगी विवेक और शेखर लखनऊ की सियासत को बहुत करीब से जानते हैं, वो ये जानते हैं कि मुलायम सिंह यादव ने इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में अपने सियासी पैर संभाले हैं, उसके बाद प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की यानी शिवपाल यादव की पार्टी और समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव की, ये दोनों एक हो जाएंगे। अब इसमें सबसे बड़ी बात जो ये है कि या तो समाजवादी पार्टी में इस पार्टी का विलय होगा, क्योंकि जिस सीटों की बात वो कर रही थी, तो इसमें गठबंधन भी हो सकता है,
विलय भी हो सकता है और सीटों का बंटवारा भी हो सकता है। और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी के साथ मनीष जी इन चाचा भतीजों की मुलाकात होगी। और आप जानते हैं कि जिस तरीके से क्षेत्रीय दलों को साथ लेने की कोशिश समाजवादी पार्टी कर रही है, इससे एक बहुत बड़ा फायदा होगा, एक बहुत बड़ा मैसेज जाएगा। और अभी बता दूं कि अभी तक इस वक्त की एक और बड़ी खबर, आप बने रहें। बड़ी खबर है, अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया है। ट्वीट में इस बात को उन्होंने माना है कि उनके चचा शिवपाल यादव के साथ उनकी मुलाकात हुई है और गठबंधन पर चर्चा हुई है। इस वक्त अखिलेश यादव का ये ट्वीट आना, मुझे लगता है यूपी की सियासत में जरूर एक नया गुल खिलाएगा। सरफराज जी, मैं आपको यही बताने वाला था कि अखिलेश यादव ने एक फोटो ट्वीट किया है। उस फोटो में चचा और भतीजे खड़े हैं। चचा जो है वो सीढ़ियों के ऊपर खड़े हैं और अखिलेश यादव नीचे खड़े हुए हैं ग्रीन कार्पेट पर। और उसके बाद अखिलेश यादव ने लिखा है कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मुलाकात हुई है, गठबंधन की बात तय हुई है। ये बात अखिलेश यादव ने ट्वीट के जरिए कहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि क्षेत्रीय दलों को साथ लेने की नीति समाजवादी पार्टी को निरंतर मजबूत कर रही है और समाजवादी पार्टी और अन्य सहयोगी पार्टियों के जरिए ऐतिहासिक जीत की ओर ले जा रहा है, यानी 22 में बाइसाइकिल। ये अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है। और ट्वीट में जो फोटो की है तो दोनों के चेहरे पर थोड़ा सा मुझे खुशी नजर आ रही है, लेकिन अखिलेश यादव जिस अंदाज में रहते हैं, मुझे लगता है कि अब ये मुलाकात और होगी, अब ये मुलाकात एक बार और चलेगी। क्योंकि जब तक ये चाचा भतीजे मुलायम सिंह यादव के पास जाएंगे, मुलायम सिंह यादव से एक बार बातचीत होगी और उसके बाद में आगे की रणनीति बनाएंगे। और जिस तरीके से आप जानते हैं कि शिवपाल यादव उत्तर प्रदेश में गांव, शहर, कस्बे, जिले में उनका बहुत बड़ा संगठन है। क्योंकि समाजवादी पार्टी के लंबे वक्त तक वो अध्यक्ष रहे हैं, उन्होंने बहुत लाठियां खाई हैं। और आप जानते हैं सियासत को, और हमारे जो दोनों सहयोगी इस वक्त स्क्रीन पर आपके साथ हैं, वो भी जानते हैं कि समाजवादी पार्टी के कैडर को खड़ा करने में मुलायम सिंह यादव के अलावा शिवपाल यादव का बहुत बड़ा हाथ है। तो ये दो जानकारी जो आपने दी है, एक ये कि इनकी मुलाकात होगी 25 तारीख के आसपास तक कुछ बातचीत बन सकती है, और दूसरी बात यह कि जिस तरीके से लंबे वक्त से जो घर की लड़ाई सड़क पर आ गई थी, आपको मालूम है कि जिस तरीके से इस घर में लड़ाई हुई थी, खूब फजीहत हुई थी, उसके बाद में दोनों के राह अलग हो गए थे। लेकिन मुलायम सिंह यादव लगातार चाचा भतीजे को एक करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मजबूर इसलिए थे, एक तरफ चाचा थे और दूसरी तरफ बेटा था। और लेकिन अब काफी दिन के बाद अब ये मुलाकात जो है मनीष जी, कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में एक ऐतिहासिक कदम होगा। मुझे लगता है कि अभी जो मीटिंग इनकी हुई है, कई दौर की मीटिंग होने वाली है। जी, कई दौर की मीटिंग होगी सरफराज जी। और जिस तरह से हमारे इंडिया के सवाल का कार्यक्रम में हमने नाम दिया है, चाचा भतीजे की मुलाकात गेम चेंजर साबित हो सकती है यूपी की सियासत में। 2022 विधानसभा चुनाव आज की इस मुलाकात के बाद और रोचक हो गया। बिल्कुल, आपने मनीष जी ठीक कहा है। और आप जितना सियासत को जानते हैं, उत्तर प्रदेश से लेकर देश की सियासत को, जब चुनाव होते हैं तो ऐसे वक्त पे तमाम जो पॉलिटिकल पार्टियां होती हैं वो जीत की कोशिश करती है। यानी एक तो अखिलेश यादव ने ये मैसेज कर दिया कि उनकी पार्टी का विलय हो सकता है, उनका गठबंधन हो सकता है, लेकिन ये गठबंधन किस तरीके से एक पार्टी में तब्दील होगा वो भी हो सकता है। मुझे ये जानकारी मिल रही है कि समाजवादी पार्टी में शिवपाल यादव का एक बहुत बड़ा कद होगा। जो उनके खास और उनके करीबी लोग हैं उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। जो अखिलेश यादव से उनकी बातचीत हुई है, क्योंकि एक पारिवारिक मामला है, आप जानते हैं कि चाचा भतीजे का प्यार कितना होता है, ये आपसे बेहतर मनीष जी कोई नहीं जानता है। और दूसरी बात यह कि चाचा के जिस तरीके से मिलने से भावुक हुए दोनों, एक कई साल के जो रिश्ते इनमें खटास आई थी, अब वो खटास भी दूर होती चली जाएगी। और इनको ये भी मालूम है कि जिस तरीके से 2012 के बाद में जो समाजवादी पार्टी की सत्ता से सरकार गई और उसके बाद में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में क्या हश्र हुआ, ये सबको मालूम है। और इसीलिए लगातार समाजवादी पार्टी के जो प्रमुख थे, समाजवादी पार्टी के जो पूर्व अध्यक्ष थे मुलायम सिंह यादव साहब, वो लगातार कोशिश कर रहे थे कि मेरा भाई और मेरा बेटा एक हो जाए, जिसके चलते कम से कम सरकार में वापसी की कोशिश हो। और हो सकता है कि मुलायम सिंह यादव जब इस तस्वीर को देख रहे होंगे बहुत खुश होंगे, क्योंकि बिना मुलायम सिंह यादव के ये मुलाकात मुमकिन नहीं थी। और ये अच्छी पहल इसलिए कह सकते मनीष जी, क्योंकि खुद भतीजा चाचा के घर चलकर गया, चाचा को मनाया, पैर छुए, आशीर्वाद लिया और दोनों भावुक हो गए। और ये भावुकता, चूंकि रिश्ते खून के हैं, तो जाहिर बात है कि बहुत दिन से अलग हुए जब मिलते हैं तो तमाम गम भूल जाते हैं। तो ये सियासी नफे नायदे से ज्यादा ये जो रिश्ता है, ये खून का रिश्ता है। और मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में इसमें और मिठास देखने को मिलेगी। सरफराज जी, आपने खून के रिश्ते की और भावुक होने की बात कही। अंग्रेजी में एक कहावत है, ब्लड इज ऑलवेज थिकर देन वाटर।
बिल्कुल बिल्कुल मनीष जी, आपने ठीक कहा। और यही बात है कि देखिए, जैसे ही अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के मिलने की खबर मिली तो समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता थे या प्रगतिशील पार्टी के जो कार्यकर्ता थे, दोनों में खुशी की लहर है। यानी बहुत दिन से ये बात मालूम थी कि दोनों एक होंगे, चुनाव से पहले एक होंगे, इस बात की तस्दीक हो रही थी, लगातार एक तरीके से बातचीत हो रही थी, क्योंकि कई साल के बाद दोनों की मुलाकात हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पार्टी में विलय होगा या गठबंधन होगा, ये थोड़े दिन के बाद साफ हो जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से मुलायम सिंह यादव अपने भाई और बेटे को एक करने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर एक मोहर लगी। और ये बात लगातार हम और आप ये बात करते रहे हैं कि समाजवादी पार्टी और तमाम जो चाचा भतीजे जो सियासत में छोटी छोटी पार्टियां, ये एक होंगी। और आप सोचिए कि 2022 के जो चुनाव होंगे अब दिलचस्प होंगे। जैसे मैंने बार बार कहा कि समाजवादी पार्टी के जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं किरमने नंदा, वो भी वहां पहुंच गए थे, उनसे काफी देर तक मुलाकात हुई है। और इस मुलाकात की जो मायने हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी और प्रसव के जो नेता हैं, जो अपना शिवपाल यादव, इन्होंने एक बहुत शानदार रथ बनवाया है, आपको मालूम होगा। उस रथ के जरिए कई महीने से उस पर कोशिश की जा रही थी। उस रथ पे ये चाचा भतीजे दोनों नजर आएंगे, ये भी मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। क्योंकि 2018 में जिस तरीके से इन्होंने पार्टी बनाई थी शिवपाल यादव ने, और आप जानते हैं कि चचा के नाम से मशहूर हैं, तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनके साथ वो जुड़े रहते हैं। और उसके बाद में चूंकि जो चुनाव विधानसभा हुए थे, दोनों पार्टियों को बहुत नुकसान हुआ, लोकसभा चुनाव हुए थे, उनमें भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, तो दोनों ही पार्टियों को मुंह की खानी पड़ी। अब इनकी समझ में आ गया कि जो घर की लड़ाई थी वो सियासत में तमाम जो वोटर हैं, जो सपोर्टर हैं, वो सपोर्ट नहीं करेंगे। इसीलिए सबसे बड़ी बात यह है कि अब जो सस्पेंस है, वो सस्पेंस सिर्फ ये है कि विलय होगा या गठबंधन होगा। मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी के जो कद्दावर नेता हैं, इन दोनों के जो मार्गदर्शन के, इन दोनों के जो रहबर हैं मुलायम सिंह यादव, वो विलय ही कराएंगे, गठबंधन नहीं कराएंगे। चूंकि ये बात बिल्कुल तय है। और इस बात को मैं इसलिए कह सकता हूं चूंकि मुलायम सिंह यादव जितने राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं, जितना आप जानते हैं, जितने हमारे सहयोगी उत्तर प्रदेश की सियासत को जानते हैं, वो एक मंच पर लाने का मोटिव ये है। और आप सोचिए कि जो स्क्रिप्ट ये दिखाई गई है, जो तस्वीर दिखाई गई है, जो ट्वीट दिखाया गया, इसकी स्क्रिप्ट 1 महीने पहले ही लिखी जा चुकी थी। और चुनाव से पहले, चूंकि अब से 10 से 15 दिन के भीतर उत्तर प्रदेश में आचार संहिता लग जाएगी, और उससे पहले ये जो मिलाव है, ये मिलाव अभी और चलेगा। और आने वाले वक्त में जो उत्तर प्रदेश की सियासत के जो चेहरे मोहरे हैं, वो आपको और बदलते नजर आएंगे। जी जी जी, जरूर जरूर। आपने एक और बात कही कि नेताजी से मिलने शिवपाल यादव जाएंगे। जी हाँ, एक तरफ भतीजा जाकर चाचा से आशीर्वाद लिया, तो दूसरी तरफ छोटा भाई बड़े भाई के पास जाकर आशीर्वाद लेगा। और चाचा भतीजे उसी रथ में सवार होकर यादव परिवार का विक्रम दिखाएंगे। यूपी चुनाव में विक्रम दिखाने का ये प्रयास, क्योंकि विक्रमादित्य मार्ग पर पूरा खुनबा रहता है नेताजी के पास। कभी भी शिवपाल यादव के जाने की जानकारी सूत्रों के हवाले से आ रही है। सरफराज जी, आपका इस तमाम जानकारी और सियासत को लेकर दी गई तमाम जानकारी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ शेखर आनंद और विवेक तिवारी बने हुए हैं, उनके पास भी जाएंगे। लेकिन इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता राजीव चौधरी जी हमारे साथ हैं। राजीव जी, कल तक तो आप लोग बड़े खुश होते थे कि गृह युद्ध छिड़ा हुआ है। समाजवादी पार्टी के भीतर, परिवार के भीतर जो गृह युद्ध है, इसका लाभ आपको मिलेगा। लेकिन अब ये गृह युद्ध खत्म हुआ, ये वोट युद्ध में आपके सामने ताल ठोकेगा। देखिए मनीष जी, पहले तो मेरा नाम है राजेश चौधरी, आप थोड़ा सा संशोधन कर लीजिए। दूसरी बात यह है कि जनता है, ये सब जानती है। 5 साल तक इन्होंने राज किया, 12 से लेकर के 2017 तक, और उत्तर प्रदेश को जम करके लूटा, गरीबों की नसों में से खून खींच लिया। जो लूट इन्होंने मचाई 5 साल के अंदर, वो शायद किसी सरकार ने पहले नहीं की थी। जब जवाब देने का समय आया तो पूरा कुश्ती शुरू हो गई चाचा भतीजा की। जनता जब पूछेगी कि आपने 5 साल तक क्या किया, तो आपस में झगड़ने लगे। तो ये सब जानते हैं, केवल इनकी झगड़ा वगड़ा सब बनावट था। और रही बात दोनों के समझौते की, बीजेपी की सेहत पे क्या फर्क पड़ेगा वो बताना चाहता हूँ आपको। 2019 आपने देखा है, 2019 में तो बहुजन समाज पार्टी पीडी के साथ थी। कितना वोट परसेंटेज है उसका सब जानते हैं। एक वर्ग उनके साथ पूरा रहता है, दलित वोट का बड़ा बैंक उनके साथ है, आरएलडी इनके साथ था। परिणाम क्या आया? परिणाम दुनिया के सामने है, जनता है, सब जानती है। उत्तर प्रदेश को लाल टोपी से बचाने का मन बना चुकी है जनता। जी, लाल टोपी, हरी टोपी,
काली टोपी, इसको लेकर यूपी की सियासत है गर्म। इंडिया का सवाल जारी है। हमारे साथ विवेक तिवारी बने हुए हैं। विवेक जी जी जी, किसको ताज पहनाएगी ये भी पब्लिक जानती है, और राजेश जी पब्लिक ये भी जानती है कि आखिर वो किसको टोपी पहनाएगी, क्योंकि पब्लिक ये जानती है कि सियासत वाले टोपी उन्हें पहनाते हैं। आऊंगा आपके पास, हमारे साथ विवेक तिवारी भी हैं। विवेक, आप बने रहिए और थोड़ी सी जानकारी और इकट्ठा कर लीजिए। वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आएंगे और इंडिया का सवाल, चाचा भतीजे हुए साथ, क्या करेंगे? गेम चेंज। हमारे साथ मेहमान के रूप में, जी हाँ, यूपी की सियासत में जो एक नया गुल खिलाने चाचा भतीजे की जोड़ी आई है, इसको लेकर मचा है बवाल। जी हाँ, उथल पुथल है, और ये सबसे ज्यादा अगर किसी खेमे में दिखाई दे रही है तो कोई और नहीं बल्कि बीजेपी का खेमा है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता राजेश चौधरी जी हमारे साथ हैं। चौधरी साहब, मेरा फिर एक बार वही सवाल, बिखरा हुआ कुनबा एक हो गया, आपके खिलाफ वोट युद्ध छेड़ने चाचा भतीजे मैदान में उतरेंगे? देखिए, चाचा भतीजे पहले भी साथ थे और हमेशा साथ थे, केवल ये जनता को बेवकूफ बनाने का काम था। दूसरी बात, अभी मैं अखिलेश यादव जी का ट्वीट पढ़ रहा था, उसमें उन्होंने कहीं नहीं लिखा कि चाचा से मिला। उन्होंने कहा प्रसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात हुई है और उनके साथ समझौता होगा। तो कितनी पार्टियां समझौता आपस में कर रही हैं? उन्होंने राजभर साहब से किया है, चौधरी जैन साहब से किया है। तो ये पहले ही अपनी हार मान करके इधर उधर दरवाजे भाग रहे हैं। तो ये तो सब स्पष्ट है। और भारतीय जनता पार्टी के खेमे में कोई खलबली नहीं है, कोई जरा सी भी कोई घबराहट नहीं है। हम लोग पूरी आदि से जमीन पर खड़े होकर के चुनाव लड़ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी के 5 साल के कामों पर चुनाव लड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति, कानून का राज जो हमने कायम किया है, उसको मुद्दा बना करके चुनाव लड़ रहे हैं। विकास कार्य जो किए उसको बना करके रहे हैं। राजेश जी आपके पास आऊंगा। राजेश जी आपके पास आऊंगा। हमारे सहयोगी विवेक तिवारी इस वक्त शिवपाल यादव के घर के बाहर हैं। विवेक, हम चाहेंगे कि इस समय वहां का क्या माहौल है, कार्यकर्ता क्या कह रहे हैं? अगर आपके पास 2-4 कार्यकर्ता हो तो जरा उनसे बात करें और उनको टटोलने की कोशिश करें कि आखिर अब पार्टी में जोश आई है तो यूपी में क्या होने वाला है। बिल्कुल मनीष, मैं दिखाना चाहूंगा इस वक्त शिवपाल यादव के घर के जो आज देखने को मिल रही है, आप देखेंगे तो समाजवादी पार्टी की टोपी लगाई और शिवपाल यादव की पार्टी की जो टोपी है उसको लगाया, और शिवपाल यादव की पार्टी की जो टोपी है उसको लगाए कार्यकर्ता मौजूद हैं और शिवपाल अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। ये तस्वीर शिवपाल यादव के घर के गेट के ठीक बाहर की है। हमारे साथ शिवपाल की पार्टी से कुछ लोग हैं, जरा इनसे बात करते हैं। ये बताइए कि आज अखिलेश यादव मिलने गए थे चाचा से, तो क्या आपको क्या चाहिए, क्या होना चाहिए? मर्जर होना चाहिए, गठबंधन होना चाहिए? यहाँ समाजवादी साथियों के लिए बहुत शुभ संकेत है, अच्छा दिन है। हम तो चाहते हैं कि परिवार एक हो, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कह भी चुके हैं, जितने समाजवादी लोग हैं, गांधीवादी लोग हैं, चरण सिंहवादी लोग हैं, अम्बेडकरवादी लोग हैं। यहाँ सवाल ये उठ रहा है कि गठबंधन होना चाहिए या मर्जर होना चाहिए? देखिए, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश होगा, हम तो उनके छोटे से सिपाही हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदेश करेंगे हम उसके साथ। देखिए मनीष जी, मैं आपको बता दूं, शिवपाल यादव ने अपनी कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में ये पहले कह रखा है कि ना ही कोई ऐसी शर्त थी। ये जो कुछ आज हो रहा है, ये मुलायम सिंह यादव के साथ 1 महीने पहले तभी होना चाहिए था, लेकिन जो हमारे पास खबर वो ये है कि चूंकि सीटों का जो शेयर था वो हो नहीं पा रहा था, उसके बाद ये सारी चीजें होनी थी। तो जैसे ही वहाँ पर सारी चीजें मैच्योर हो गई, ये ऐलान भी, ये जो गठबंधन मर्जर जो आगे चल करके होगा, जिसके हमारे पास है वो आगे होगा। हमारे पास कुछ और कार्यकर्ता कहाँ से आए? विवेक, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, आपके आसपास काफी शोर सुनाई दे रहा है, आपको अगर मेरा सवाल सुनाई दे तो वहां पर जो कार्यकर्ता मौजूद हैं उनसे मेरा एक सवाल पूछिए कि जो टोपी वो लगाए हुए हैं, उन्हें अब ये इस बात का पूरा विश्वास हो गया है कि ये टोपी बदलने वाली है और उन्हें लाल टोपी पहननी पड़ेगी? दिन पर ही इनका गठबंधन होना था, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा समीकरण। आपने जो ये मफलर लगा रखा है प्रगतिशील पार्टी का, क्या लाभ बदलने वाली है? शिवपाल सिंह यादव जी तय करेंगे, लेकिन हम लोग आदरणीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी के सिपाही हैं। हमारे नेता का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का
जैसा भी नेतृत्व होगा हम लोग उनके साथ कंधे से कंधा मिला। समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन या मर्जर या विलय हो जाता है तो कैसा रहेगा, क्या तस्वीर बदलेगी? देखिए, हमने बता दिया कि जो भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्णय होगा हम लोग उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। अम्बेडकर नगर कटेहरी विधानसभा। तो आप क्या समाजवादी पार्टी में है? समाजवादी पार्टी प्रदेश सचिव हूँ, समाजवादी पार्टी। तो अभी क्या जो चाचा भतीजा एक हुए, क्या लग रहा है? बहुत बड़ी खुशी की बात है समाजवादी पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं के लिए। अब यहाँ दोनों मिलकर समाजवादी पार्टी की सरकार पुनः उत्तर प्रदेश में स्थापित करने का काम करेंगे। वही दलों में जो वोट है, जो कार्यकर्ता है, वो शिवपाल यादव ने जब अपना अलग दल बनाया एक ही ब्लड है, एक ही डीएनए है, सब कुछ एक है, सिर्फ अलग तो वो लोग, वरना बात सब एक ही है। वही लोग हैं, वही चेहरे हैं जो समाजवादी पार्टी PL में आ गए। अब जब एक हो गया है तो अब फर्क करना। विवेक आप बने रहे हमारे साथ। यूपी में आए इस बदलाव को लेकर हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के रूप में संजीव कौशिक जी हमारे साथ हैं। संजीव जी, आपको याद होगा कि एक बयान आया था, लाल टोपी नहीं रहेगी, ये लाल आलम है। और अगर यूपी की सियासत को देखें, गाड़ी पर अगर समाजवादी का झंडा है तो अंदर गुंडा है, इस तरह के नारे हमने सुने थे। लेकिन अब चाचा भतीजे एक हो गए, ताकत डबल हो गई, यानी कि डबल इंजन के साथ समाजवादी को मिलेगी रफ्तार। भतीजा चलाएगा साइकिल, चाचा बैठेंगे पीछे। ऐसे में कांग्रेस आपको कहां दिखाई देती है? एक राजनीतिक विश्लेषक के रूप में यूपी की सियासत में आज के चाचा भतीजे की ये मुलाकात, ये मिलन विलय होगा या नहीं, इस पर अभी साफ तस्वीर नहीं है। लेकिन अखिलेश यादव ने ये साफ कर दिया है अपने ट्वीट के जरिए, जो हाल ही में मेरे सहयोगी कौशल भी बता रहे थे कि जो ट्वीट आया है उस ट्वीट में साफ कर दिया गया है कि गठबंधन पर चर्चा हुई है और ये चर्चा मानो लगभग तय है। विलय होगा या गठबंधन? यूपी की सियासत में एक विश्लेषक के नाते आपको क्या लगता है संजीव जी? देखिए मनोज जी, ये बात कहने में कोई गुरेज नहीं है कि जिस तरह से चाचा और भतीजे में अनबन हुई और दोनों अलग अलग राह दोनों लोगों ने चुन लिया, उससे समाजवादी पार्टी को भी नुकसान हुआ और चाचा ने जो अलग पार्टी बनाई उस पर भी नुकसान हुआ। उन लोगों को इस बात का एहसास था कि यदि हम दोनों एक साथ जुड़ जाते हैं मंच पे, हालांकि ये कहने में भी कोई शिकायत नहीं है कि लगातार चाचा की मंशा रही और चाचा ने भी कोशिश की कि एक बार बातचीत का सिलसिला आगे बढ़े। खास करके मुलायम सिंह यादव की भी ये मंशा रही कि दोनों एक हो जाए, लेकिन दोनों के बीच में चूंकि तलखियां इस तरह की बढ़ गई थी और बातचीत का क्रम इतना लंबा चल चुका था कि आसानी से ये एक प्लेटफॉर्म पे आते हुए दिखाई नहीं दे रहे थे। लेकिन राजनीतिक हलकों में जिस तरह की चर्चाएं चल रही थी और पिछले कुछ दिनों से लगातार एक इशारा, खास करके शिवपाल सिंह यादव की तरफ जो इशारा दिया जा रहा था कि हम तैयार हैं, हम आपको जन्मदिन के समय तक का समय देते हैं, या उनके तरफ से ये कोशिश लगातार जारी थी कि आप क्या करना चाहते हैं आगे के लिए, यदि कोई रास्ता है तो आप खुल के बात करें और उस पर हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। घर वापसी, कुछ लोग इसे घर वापसी के तौर पर कहते थे और कुछ लोग ये कहते थे कि चाचा की मजबूरी भी है कि चाचा वापस आना चाहते हैं समाजवादी पार्टी में। देखिए, दोनों के मिलने के बाद निश्चित तौर पे इसका फायदा तो समाजवादी पार्टी को मिलना है, इसमें कहीं कोई दम नहीं। लेकिन क्या इतना फायदा मिलना है कि बाकी सबकी तरफिनार करके वो सत्ता में आसीन हो जाए उत्तर प्रदेश में? तो उत्तर प्रदेश के सत्ता में आने के लिए यदि सारी विपक्षी पार्टियां जब तक एक कवायद, एक मंच पे या एक तरह से यदि मिला जुला प्रयास नहीं करेंगी, तो आज के वक्त में जिस तरह की रणनीति है भारतीय जनता पार्टी की, मैं समझता हूं कि ये आधी अधूरी रणनीति रहेगी। यदि आपको भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देनी है और उससे लड़ाई लड़नी है, तो ये जो एक विचारधारा या समान विचारधारा के जो लोग हैं, उन्हें अपने आप को एक साथ, हम ये नहीं कहते कि वो विलय कर ले, एक साथ आ जाए, एक मंच पे आ जाए, लेकिन एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तो होना ही चाहिए था मेरे समझ से। और ना भी हो तो जहां जहां अलग अलग तरीके से दोनों पार्टियां या दो तीन जो ये पार्टियां हैं जिसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो यदि ना भी एक साथ हो, एक मंच पे ना भी आए, तो इतनी गुंजाइश बन रही है कि इस तरह से वोटों का बंटवारा ना हो। क्योंकि पूरी कोशिश होगी इस इलेक्शन में, भारतीय जनता पार्टी जिस राह चलती हुई दिखाई दे रही है और लगातार जो रणनीति बनती हुई दिखाई दे रही है, संजीव जी, वोटों का बंटवारा ना हो, लेकिन ये वोट युद्ध है। वोट युद्ध में जरूर एक दूसरे की ताकत को पहचानते हुए, जानते हुए कई लोग आएंगे और कई दूसरी जगह जाएंगे, यानी कि आया राम गया राम
अभी चुनाव की तारीखों तक यानी कि नामांकन भरने तक ये चलता रहेगा। हमारे साथ राजेश चौधरी जी हैं। राजेश जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी, सुन रहा हूँ। जी राजेश जी, आपकी उंगली उठी थी, आप कुछ कहना चाहते थे, आप अपनी बात पूरी करें तो मैं मेरे अपने दूसरे सहयोगी शेखर आनंद के पास जाऊं। देखिए, मेरा तो यही कहना है, अखिलेश यादव, शिवपाल यादव दोनों एक ही थे और जनता जानती है कि सत्ता की मलाई चाटने के लिए क्या क्या नहीं होगा, कौन कौन के साथ क्या क्या व्यवहार। अभी चुनाव आते आते देखिए, अभी तो कितने बेमेल, अब वो दोनों एक हो गए। अब क्या अखिलेश यादव के अंदर जो कमियां थी शिवपाल यादव जी के लिए वो निकल गई क्या? शिवपाल यादव जी में जो कमियां दिख रही थी अखिलेश यादव वो दूर हो गई क्या? ये जनता सब जानती है। ये तो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। बखूबी ये जानते हैं कि 2022 में हमको जमीन नहीं मिल रही है ढूंढे से, कैसे भी करके कम से कम ऐसी स्थिति में तो आए कि इज्जत बचे। आपने देखा होगा प्रसपा के कितने वोट आए लोकसभा में, सब इनकी जमानत जब्त हो गई है तो क्या असर पड़ेगा? अलग अलग लड़े हुए थे तब भी जमानत जब्त थी, और अब साथ साथ लड़ेंगे तो कोई बहुत अंतर नहीं पड़ने वाला है। हम निश्चिंत हैं और अपनी चुनाव की तैयारी को बहुत मजबूती के साथ करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। जी, आप आगे बढ़ रहे हैं राजेश जी, लेकिन एक कहावत मुझे याद है और वो ये है कि पॉलिटिक्स इज द गेम ऑफ चेंजिंग कलर्स। सियासत में रंग बदलते रहते हैं और उसमें रिश्ते कई बार फीके पड़ जाते हैं, क्योंकि सियासत का मतलब होता है ताकत, सत्ता, और सत्ता को भोगने के लिए कई बार अगर अपने विचारों का समझौता भी करना पड़े तो कोई बड़ी बात नहीं होती। ये आपने भी देखा है, हमने भी देखा है, जाना है, समझा है। हमारे साथ शेखर आनंद है। शेखर, इस वक्त आप कहां खड़े हैं और वहां पर क्या मूड है? देखिए, मैं शिवपाल यादव के घर के ठीक बाहर खड़ा हूं और मूड की जहां तक बात है, आप देखें हमारे सहयोगी यहां पर अगर दिखा सकें, जो कार्यकर्ता हैं खासतौर से समाजवादी पार्टी के और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के, वो यहाँ पर हैं, एक दूसरे के गले भी लग रहे हैं, अलग अलग तरह की चर्चा कर रहे हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा। एक तरह का कौतूहल है, क्योंकि जो ब्रेन है वो तो शिवपाल यादव और अखिलेश यादव, ये दोनों लोग बैठ करके दिमागी अपनी कसरत कर रहे हैं। उसके बाद अब जो आगे चुनाव होना है, जिस तरीके से गठबंधन होना है, उसको लेकर के दोनों के बीच में जो उत्सुकता है, जो उनके बीच का माहौल है, उसको टटोलने की कोशिश हो रही है फिलहाल इस गलियारे में जहां पर हम इस समय खड़े हुए हैं। ये चीज बड़ी दिलचस्प है। देखिए, कुछ समय पहले मैंने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के ही एक शिवपाल यादव के बहुत खास है, उनसे चर्चा की कि शिवपाल जी अपनी पार्टी बना चुके हैं, वो फुल फ्लेजेड आकर के क्यों नहीं हाथ आजमाते हैं। तो उनका कहना बड़ा स्पष्ट था। उन्होंने कहा कि देखिए, ऐसा है कि आप पत्रकार हैं, लेकिन आप अपना चैनल खोल लें, इसके लिए कुछ और चीज़ें चाहिए होंगी। तो ठीक है, मतलब आप पत्रकार हैं, आप लिख सकते हैं। इसी तरीके से शिवपाल यादव नेता हैं, वो अपनी पार्टी बना सकते हैं, लेकिन उस पार्टी को चलाना और उसके बाद जो तमाम एक कैंडिडेट है, जिस तरीके से पूरी सियासत चलती है, उसको मैनेज करना, ये एक दूसरे छोर का काम है। अब रही बात शिवपाल यादव उत्तर प्रदेश की राजनीति में या समाजवादी पार्टी की राजनीति में क्यों महत्वपूर्ण रहे। देखिए, हर दौर में जो ताकत सामने से दिखाई देती है, जो बड़ा चेहरा होता है, उसके पीछे एक बहुत बड़ी ताकत होती है और वो सारी चीजों को मोबिलाइज कर रही होती है। जब तक नेताजी यानी मुलायम सिंह यादव एक्टिव पॉलिटिक्स में रहे और उन्होंने लगातार सियासत करी, उनके पीछे का जो सबसे बड़ा पावर बैंक था वो शिवपाल यादव थे। पार्टी के कार्यकर्ताओं को एकजुट रखना, जिले जिले में संगठन को विस्तार देना, जिले के संगठन के लोगों से अपने आप को जोड़े रखना, पार्टी को जोड़े रखना, उनकी छोटी बड़ी समस्याओं को हल करना, ये सारी चीजें नेताजी तक नहीं जाती थी, ये शिवपाल यादव के एंड से ही हल होती थी। अच्छा, 2016 में क्या हुआ कि जब ये विवाद बढ़ा परिवार का और उसके बाद ये दोनों लोग अलग अलग हुए, उस समय पर स्थिति ये बनी कि अखिलेश यादव के साथ में बहुत सारा यंग ब्लड था। तो उस यंग ब्लड के साथ में एक ये भी चीज़ रहती है कि हम जो पुराने लोग हैं उनको कितना एकोमोडेट करेंगे या हम उनकी सत्ता को लेंगे। दूसरा एक ये भी चीज़ थी कि क्या शिवपाल यादव आगे आने वाले समय में अखिलेश यादव बने, फिर कभी शिवपाल यादव चीफ मिनिस्टर हो सकते हैं क्या, इस तरीके की एक ये स्थिति बनी हुई थी। इन सब चीज़ों से बहुत पानी बह गया और अब ये स्थिति है कि 3 चुनाव निकल चुके हैं, 17 का निकल गया, 19 का निकल गया और अब सामने 22 का ये चुनाव है। तो करो या मरो की स्थिति है। इस लिहाज से दोनों ही लोगों के सामने ये एक बड़ी चुनौती है कि किस तरीके से चीज़ों को मैनेज किया जाए। अखिलेश कुनबा अपना जोड़ रहे हैं, अलग अलग छोटे छोटे दलों के साथ में वो गठबंधन कर रहे हैं और उनके साथ में सीटों का निगोशिएशन होने वाला है।
हो भी रहा है। रही बात शिवपाल यादव की, तो ये देखने वाली बात है कि कितने लोग, अगर मर्जर होता है तो इसमें फिर क्या है कि शिवपाल यादव के जो बेटे आदित्य यादव, उनकी सियासत किस तरीके से चलेगी, क्या वो अखिलेश यादव का झंडा स्वीकार करेंगे। और सिर्फ आदित्य यादव नहीं, प्रतीक यादव भी यहाँ पर आते हैं, वो भी एक अहम फैक्टर हो जाते हैं। अपर्णा यादव, वो भी पॉलिटिकली एम्बिशियस हैं, जो मुलायम सिंह यादव की बहू हैं, अखिलेश यादव की भाई की वाइफ हैं। तो ये सारे इक्वेशंस बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि सिर्फ सामने से 2022 का विधानसभा चुनाव है ऐसा नहीं है, उस चुनाव से आगे भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अगर आप एक पार्टी का मर्जर ख़त्म करते हैं, उस पार्टी का विलय कर देते हैं, तो ये शिवपाल यादव के सामने फिर चुनौती होगी कि दोबारा प्रगतिशील समाजवादी पार्टी वो खड़ी कर पाएंगे या उससे वो चीज़ों को आगे बढ़ा पाएंगे, ये एक सवाल उनके लिए बचा रह जाएगा। मनीष जी। जी शेखर, आपने विस्तार से इस समय वहां की गली विक्रमादित्य की उस सड़क पर क्या चल रहा है, बाहर कार्यकर्ताओं में जो जोश है उसको लेकर आपने जो विस्तार से बताया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आप बने रहें। जी हाँ, हमारे साथ राजेश चौधरी जी हैं। राजेश जी, आप अगर शेखर को आप सुन रहे थे तो शेखर के मुताबिक ये मुलाकात, ये रिश्ते वापस जो फिर एक बार खताएं भूलकर फिर एक साथ दोनों चाचा भतीजे आए हैं, इसके दुर्गामी परिणाम यूपी की सियासत में जरूर दिखेंगे, ऐसा शेखर कह रहे हैं। देखिए, शेखर जी को बड़े गौर से सुनना था, बहुत अच्छी तरह से उन्होंने एक्सप्लेन किया, बेबाकी से अपनी बात रख रहे थे और उनकी कुछ बातें ठीक भी हैं। पर मेरा यह कहना है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होती है उसका एक अपना नेटवर्क होता है। अखिलेश यादव जी का अपना नेटवर्क है। शिवपाल यादव जी ने 5 साल उनसे अलग रह करके काम किया है, उनकी जगह जगह कार्यकारिणी बनाई है। अपने वो अध्यक्ष थे, उसके बाद जिलों की कार्यकारिणी बनाई, उसके बाद विधानसभा में लोग होंगे, और लगभग मुझे लगता है 200 से 250 सीटें ऐसी थी जहां वो अपना प्रत्याशी किसी न किसी को मान करके शिवपाल यादव जी तैयारी कर रहे थे। वो अपना 5 साल से काम कर रहे हैं विधानसभा क्षेत्र में। अब आज जब ये 15 पे आकर के मान लो समझौता करेंगे शिवपाल यादव जी, अखिलेश यादव जी उनको 15 सीटें देंगे, तो बाकी जो कार्यकर्ता तैयारी कर रहे थे, इनके नेता, और जो विधानसभा में तैयारी करता है कोई भी, उसका एक अपना कोई ना कोई नेटवर्क बहुत बढ़िया जरूर होता है, एक आधार होता है, तभी वो एमएलए का चुनाव लड़ने के बारे में सोचता है। क्या वो जो कैडर है शिवपाल यादव जी का, और जहां 15 सीटों पर अखिलेश यादव जी शिवपाल यादव जी को देंगे सीट, क्या समाजवादी पार्टी का कैडर उनको स्वीकार करेगा? किसी की राजनीतिक भविष्य किसी का खराब हो रहा हो तो बड़ा गुजरता है। 5 साल जिसने तैयारी की होगी मनीष जी, और वो अब ये सोच करके बैठा था कि मुझे चुनाव लड़ना है, तो बड़ा संकट आने वाला है। यदि इनके अंदर ये आधार था और नहीं था तो फिर तो कोई परवाह ही नहीं है किसी की। राजेश जी, मुझे ऐसा लगता है कि जो कार्यकर्ता 5 साल से तैयारी कर रहे थे, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी बातें खिलनी चाहिए थी, आप उनको स्वागत कर लेते अपनी पार्टी में, क्योंकि उनका मूल्यांकन कर क्या वो आपके काम आ सकते हैं, ये भी आप लोग सोच सकते हैं, और ऐसा होगा और हो भी रहा है। संजीव कौशिक जी, राजेश जी कह रहे हैं कि आखिर उन कार्यकर्ताओं का क्या होगा जो 5 साल तक मेहनत की है। ऐसे में शिवपाल चचा का जब हथौड़ा चलेगा, भतीजे टिकट इसको दो। देखिए मनीष जी, ये कहने में कोई शिकायत नहीं है कि आज के वक्त में जो राजनीति चल रही है वो संख्याओं के आधार पर राजनीति चल रही है, सिद्धांत की कोई उसमें जगह नहीं। आपको संख्या बनाना है, चाहे जैसे भी, जिससे भी तोड़ जोड़ के जहां से भी आप बना सकते हैं यदि सत्ता पाने के लिए, तो वो आपको बनानी होगी, और वो कवायद जारी है। कमोबेश सारी पार्टियां लगभग किसी लाइन पे चल रही है, कोई भी पार्टी इसे छूती नहीं है। संजीव जी आप बने रहें। इस वक्त हमारे साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर आशुतोष वर्मा हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, इस वक्त की बड़ी खबर, आपकी समाजवादी पार्टी को मिली ताकत, चचा और भतीजे साथ साथ। डॉक्टर वर्मा। जी हाँ, ये अभी थोड़ी देर पहले की खबर है, और हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव ने इस फोटो को ट्वीट करके इस बात में सभी अटकलों को विराम दिया है, जिसमें बार बार ये पूछा जा रहा था कि उनके साथ में क्या होगा, चाचा के साथ में क्या होगा। और हम लोगों ने कई बार कई मंचों पे इसको बहुत अच्छी तरीके से साफ गोई से इस बात को बोला है कि माननीय शिवपाल जी की एक अपनी पार्टी है, उनका अपना दल है, उनकी एक अपने लोग हैं, उनकी कार्यकारिणी है, तो उनके साथ भी गठबंधन की बात हुई है, फोन पे कई बात हुई है, और आज मुलाकात भी हो गई है, गठबंधन की बातें भी हो गई, और एक बार फिर से 22 में बदलाव और 22 में बाइसिकल का रास्ता साफ होता दिख रहा है। इस प्रदेश को इस अत्याचारी सरकार से हटाने के लिए
वो सभी पार्टियां जो एक साथ एक मुद्दों पे हम लोगों के साथ में खड़ी हैं, वो हमारे साथ आ रही हैं और अच्छी तरीके से इस लड़ाई को लड़ा जा रहा है। उसका असर भी दिख रहा है। उम्मीद करते हैं कि बहुत ही जल्दी सीट शेयरिंग पे भी बात होगी और आप लोग के सामने वो दिख जाएगा। डॉक्टर वर्मा, अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया है जिसमें गठबंधन की बात कर रहे हैं। वो गठबंधन होगा या विलय होगा? नहीं, देखिए, कई बार इसके पहले भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बहुत साफ तरीके से बोला था कि क्योंकि चुनाव के मुहाने पे उत्तर प्रदेश खड़ा हुआ है और इस समय विलय की बात में परेशानियां होंगी, कई चीजें हैं, उसकी निटी-ग्रिटी बहुत क्लियर करनी पड़ती है। तो फिलहाल हम लोग गठबंधन की बात कर रहे हैं और गठबंधन के साथ में ही आगे जाएंगे। जी, डॉक्टर आशुतोष वर्मा, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, जो बता रहे थे कि हमारी बातचीत कल भी गठबंधन के लिए थी, आज भी गठबंधन के लिए हुई है और आगे भी ऐसा माना जा रहा है कि गठबंधन ही होगा। जी, हमारे साथ इंडिया का सवाल कार्यक्रम अब खत्म करने का वक्त है। जी, हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता राजेश चौधरी जी जुड़े, हमारे साथ हमारे सहयोगी शेखर आनंद और विवेक तिवारी रहे। जाते जाते मैं कहना चाहूंगा, जी हाँ, सियासत को लेकर सियासत में कई मजबूरियां भी होती हैं, लेकिन अखिलेश यादव और चाचा भतीजे की मुलाकात को लेकर मुझे एक मशहूर शायर का शेर याद आता है। जी हाँ, खुले रखता हूं दिल के रास्ते उन नाराज लोगों के लिए, खुले रखता हूं दिल के रास्ते नाराज लोगों के लिए, मैं वापस आने वालों की खताएं छोड़ देता हूं। बड़े अदब से भतीजे ने चाचा के पैर छुए। जी हाँ, सियासत मजबूरी। इंडिया का सवाल में आज के लिए बस इतना ही।